क्या दिया गया है, क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी कि हमारे पास 2 क्यूब है और 2 क्यूब का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है, 8:1। तो हमने कह दिया भैया वॉल्यूम 2 है तो यहाँ पे कह दिया V1:V2, कह दिया 8:1। ठीक, हमने क्या कह दिया, V1:V2 कितना है, 8:1। उसके बाद रेशियो का मतलब होता है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा V1/V2 और इक्वल में 8/1। वैसे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमारे पास होता है 1। लेकिन जब हमने कहते यहाँ V1 है तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, A1 अपॉन V2 है तो यहाँ हो जाएगा A2 और इक्वल में 8/1। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने देखा A1 और अपॉन में क्या हो गया, पावर कितनी लिखनी, दोनों के ऊपर 3 था, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो बोला 3 और यहाँ पे हो गया 8/1। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमने देखा A1 अपॉन में A2 की पावर 3 है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 8/1। तो यहाँ पे जब 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही आएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे 8/1 था, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 2/1। हमने देखा 3 से ये वाला 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, A1/A2 इक्वल में 2/1। तो कह सकते हो A1:A2 जो होगा वो हमारे पास 2:1 आ जाएगा। और A1A2 ये हमारी क्या है, इसकी साइड्स हैं। क्या है, साइड हैं। एक क्यूब की साइड ये होगी, दूसरे की ये होगी। किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लो। अब देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट। सेम उसी टाइप का कैसे है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन रेशियो, इससे पहले भी यही दे रखा था कि 2 क्यूब्स हैं और 2 क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो वहां दे रखा था 8:1, यहाँ दे रखा 1:27। हमसे कह रहा है फाइंड देयर सरफेस एरिया। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, फाइंड देयर साइड, केवल साइड A1 A2 निकाल लिया था, काम हो गया था। यहाँ में A1 A2 तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में उसका सरफेस एरिया। और केवल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, उसका क्या निकालना है, रेशियो। तो ध्यान देना, करेंगे क्या, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 2 क्यूब का, तो कह देंगे V1:V2 कितना दे रखा है, 1:20। तो हमने बताया था अगर रेशियो तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/20। रेशियो का मतलब हो गया A1 और यहाँ पे हो जाएगा A2 और इज इक्वल टू 1/20। तो A1 तो दोनों के ऊपर क्यूब लिख सकते हैं, A1/A2 पावर और यहाँ 1/20। तो यहाँ देखा A1/A2 की पावर 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1/3 की होल पावर। तो ये पावर से वाली पावर हमारे पास बचेगा क्या, A1/A2 और 1/3। तो A1:A2 जो आ गया वो 1:3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमसे ये नहीं कह रहा था, हमसे कह रहा था सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो 2 हैं तो हमने कहा TSA ऑफ क्या है, कोण 1 होगा, सॉरी क्यूब 1 अपॉन में TSA ऑफ क्यूब 2। ठीक, फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हमने देखा 6A1² और इसका हो जाएगा 6A2²। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, तो A1² और अपॉन में A2², दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं A1/A2 और पावर 2 और A1/A2 की वैल्यू तुम्हें पता है 1/3। तो यहाँ पे हमने देखा 1/3 और उसका भी, तो हमारे पास आ गया 1 में, तो आंसर आ जाएगा 1:। किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लो मेरे पास। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है इफ V इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। V क्या है, वॉल्यूम है किसी भी क्यूबॉइड का।
जिसकी डायमेंशन ए बी सी है। तो ए क्या है, लेंथ होगी, बी क्या है, ब्रेथ होगी, सी क्या है, हाइट होगी। यानी कि ये जो ए बी सी दे रखा है ये लेंथ, ब्रेथ और क्या है, हाइट है, जिनका वॉल्यूम क्या है, v। तो हम लोगों ने वैसे फार्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या पढ़ा है, L इंटू बी इंटू। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को कह रहा है, क्या कह सकते हैं, कैपिटल V बोल सकते हैं, लिख दिया। लेंथ, तो लेंथ हमारे A है इंटू B इंटू C। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया A B C, हमने कह दिया भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सरफेस एरिया को क्या कहते हैं, कैपिटल S बोलते हैं। तो सरफेस एरिया हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया TS। एक टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, लिख दिया। लिखने के बाद हमने कहा टोटल सरफेस एरिया को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2, लेंथ हमारी A है, ब्रेथ B, हाइट C, प्लस हाइट C है और ये लेंथ। तो हमने इस तरह से लिखा और इक्वेशन बोल दिया क्या। तो हमें यहाँ पे ये पता चला जो कैपिटल V है उसकी वैल्यू ABC होगी और जो हमारे पास कैपिटल S है उसकी वैल्यू 2AB प्लस BC प्लस CA होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 1 अपॉन में V इज इक्वल टू 2 अपॉन में S ब्रैकेट में 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C हमने लिया। अब करेंगे क्या, RHS ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या किया, RHS लिया। RHS में है क्या क्या, तो RHS में हमने देखा जो दिया है वो लिख लेते हैं, 1 अपॉन S है, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, तो 2 अपॉन S। अब क्या किया, तीनों का हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो A का, B का, C का, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ABC, लिख लिया। लिखने के बाद जब हमने A का डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, BC, और BC का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा BC प्लस यहाँ पे क्या हुआ, B का डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, AC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC प्लस C का डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, B। किसी को कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 अपॉन S था तो इस 2 को अंदर कर दिया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन S, ठीक है। जब इस 2 को अंदर लेकर गए तो 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है AB प्लस BC प्लस CA, लिखा है कि नहीं लिखा, देखो AB प्लस BC प्लस CA। लिखने के बाद अपॉन में क्या है, ABC लिख दिया, ठीक। फिर हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें दिखेगा क्या, उस पे ध्यान देना, क्या दिखेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन S, 2AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पे हमने देखा 2AB प्लस BC प्लस CA, ये किसकी वैल्यू है, S की। तो जहाँ ये दिख रहा था उस जगह पे कितना हो जाएगा, S अपॉन ABC। तो ABC की वैल्यू क्या है, कैपिटल V है, तो यहाँ B। तो यहाँ पे हमने देखा 1 अपॉन S, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, और यहाँ हो गया S अपॉन V। तो S से S हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन V। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आई कि नहीं है? देखो एक बात फिर से देख लो, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक प्रूविंग वाला हमने एक भी नहीं पढ़ा। हमने जो भी पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं, नॉर्मल हमें डिजिट दे दी जाती थी, टोटल सरफेस एरिया पूछता था, वॉल्यूम पूछता था, रेशियो दे दिया गया तो कुछ पूछता था। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने एक भी नहीं पढ़ा। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन को खासकर ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, कह सकते हो जो तुम्हें नहीं आता वो एग्जाम में आता है, ठीक। तो इसलिए हमें प्रिपरेशन उसकी करनी होती है जो हमको नहीं आता है, ठीक है, उसकी नहीं जो हमें आता है। जो आता है वो एग्जाम में नहीं आता, दिक्कत ये है, ठीक। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि V क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को कैपिटल V लिख सकते हैं, जिसकी डायमेंशन क्या है, ABC है, यानी कि ये जो हमारे पास है वो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। और कह रहा है जो सरफेस एरिया है उसको कैपिटल S लिख सकते हैं,
तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमें ऐसा प्रूव करना है। तो जो चीज लिख सकते हैं एक बार लिख के देख लें। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा था, होता क्या L इंटू बी इंटू कह रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को भी लिख सकते हैं, लिख दिया। लेंथ हमारे पास A थी, ये B थी, ये C था, मल्टीप्लाई ABC इक्वेशन क्या बोल दी। उसके बाद क्या कह रहा था जो टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है। तो टोटल सरफेस एरिया को कह रहा था S लिख सकते हैं, लेंथ हमारे पास A है, ब्रेथ B है, तो ब्रेथ B, हाइट C, इस तरह से रख के इक्वेशन सेकंड बना दी। अब हम इससे इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने क्या किया, RHS को उठाया और लिखा। RHS लिखने के बाद देखा तीनों का अगर LCM लें क्या हो गया ABC, यहाँ देखा इस तरह से बना। इस वाले 2 को अंदर लेकर गए तो ये देखा तो ये किसी की वैल्यू दिख रही थी, किसकी, कैपिटल S की, तो इस जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल S। ABC किसी की वैल्यू दिख रही थी, किसकी, B की, तो यहाँ पे हमने B देखा। ब्रैकेट हटाएंगे, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का साइन, S से S क्या हो गया, कट गया, यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे बचा B, तो 1/B हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लो। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है, ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक में क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्या है, तो कह रहा है ए सॉलिड क्यूब, एक क्यूब था, ठीक, एक क्या था, क्यूब था। कह रहा है कि कट इनटू 2 क्यूबॉइड, वो क्या किया गया, 2 क्यूबॉइड में काट दिया गया। तो हमने कहा एक हमारे पास क्यूब था, 2 क्यूबॉइड में काट दिया गया, चलो हमने मान लिया काट दिया गया होगा। फिर कह रहा है इक्वल वॉल्यूम, जो दोनों के वॉल्यूम थे वो दोनों के क्या थे, इक्वल थे। जो काटा गया, काटने के बाद जो वॉल्यूम आया दोनों का इक्वल था, ठीक। तो फिर हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब, यानी कि जो क्यूब पहले था बड़ा वाला उसका क्या निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया, उसका रेशियो, और कह रहा है 1 ऑफ द क्यूबॉइड, जो कटकर एक क्यूबॉइड बना उसका, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे। और वही हमसे क्या किया गया, पूछा गया। तो करेंगे कैसे, ध्यान देना। हमसे कह रहा था, अभी तक हमसे क्वेश्चन करता था कि 2 या 2 से ज्यादा क्यूब है, उनको मिलाया गया, मिलाने के बाद एक क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास क्या होते थे, क्यूब होते थे, उनको मिलाकर क्या बनता था, क्यूबॉइड। लेकिन यहाँ पे हमसे कुछ और ही कह रहा है 2 सॉलिड क्यूब कट इनटू अ 2 क्यूबॉइड इज इक्वल वॉल्यूम, यानी कि एक क्यूब में से 2 काटे गए वो क्यूबॉइड थे, बिल्कुल, ठीक है। तो हमसे यही क्वेश्चन में कह रहा था कि सॉलिड क्यूब इज कट इनटू अ 2 क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि जो उनके वॉल्यूम थे वो हमारे पास क्या थे, इक्वल। कैसे ध्यान देना, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास क्यूब है, अगर हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो क्यूब की जो साइड होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा भैया साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए होगी। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होता क्या है, 6A, इसको यही छोड़ दिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की। तो जब क्यूब है तो क्यूब को जब बीच से काटा गया तो उसकी एक साइड जो होगी वो पहले की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है। जैसे हमने बात की कि ये तो मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, लेकिन अगर इसका हाफ पार्ट होता और हम इसको क्या करते हैं, बीच से काटते, तो काटने पर जैसे ये लेंथ है, या हमने पूरे की बात करते हैं, ये पूरी होल लेंथ है, बीच में से काटा तो आधी लेंथ इधर और आधी लेंथ दो हमारे पास अलग अलग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो हमने कहा किसी की भी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब चाहे तुम लेंथ को आधा कर लो, चाहे ब्रेथ को आधा कर लो, चाहे हाइट को, क्योंकि उसने ऐसे नहीं कहा कि किस तरह से उसको काटा गया, काटने की कोई प्रॉब्लम वो नहीं कही है, केवल उसने ये कहा है कि एक क्यूब को काटा गया। तो हमने कहा अगर पहले जो लेंथ थी वो a थी, तो अब कितनी हो जाएगी, a/2, बाकी सब सेम रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे लिखा TSA ऑफ क्यूब, कहाँ बोला है, देखो देवी जी कह रहा था फाइंड द रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब, यानी कि गिवन क्यूब तो हमने निकाल लिया, एंड दैट वन ऑफ द क्यूबॉइड, और जो कटा हुआ है उसमें से किसी एक का क्या
क्यूब, तो हमने यहाँ पे TSA ऑफ क्यूबॉइड लगाया। होता क्या है, तो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस H लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा 2 ब्रैकेट में LB, तो लेंथ कितनी है A अपॉन 2 इंटू ब्रेथ कितनी है A, प्लस ब्रेथ A है और हाइट भी A है, प्लस हाइट कितनी है A, लेंथ कितनी है A अपॉन, लिख दिया। यहाँ देखा 2 मल्टीप्लाई A स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? हमने देखा यहाँ ऊपर तीनों में A स्क्वायर है, कॉमन ले लो, तो हमारे पास कितना आएगा भाई 2। ऊपर से हमने A स्क्वायर कॉमन किया, बाहर कर लिया, तो हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से A स्क्वायर चला गया 1 बचा, यहाँ से A स्क्वायर चला गया 1 बचा, यहाँ से भी A स्क्वायर चला गया तो 1/2। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2A स्क्वायर रहने दो, इसके नीचे भी 1 और एलसीएम हमने कितना ले लिया 2, तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे 1 का डिवाइड इसमें दिया 2 और 2 का डिवाइड इसमें दिया। तो यहाँ पे हमने देखा 2A स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 4/2, तो चाहे 2 से 4 कैंसिल कर दो, चाहे 2 से A वाला तो मल्टीप्लाई करवाया तो 4A। ये हमारे पास क्या आ गया TSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। TSA ऑफ कितना आ गया, हमसे कह रहा था इसका और इसका रेशियो बताना, यानी कि TSA ऑफ क्यूब और रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो हमने देखा TSA ऑफ क्यूब हमारे पास है 6A स्क्वायर और TSA ऑफ क्यूब है हमारे पास, तो देखा A स्क्वायर से A स्क्वायर हमारे पास बचा 6/2 से कैंसिल किया 3/, तो हमारे पास आ जाएगा 3:2। आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? नोट कर लो।